नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग से मीनिंग क्या है? वो पार्ट जो किसी मोल्ड की सहायता से, केवीटी की सहायता से, पैटर्न की सहायता से प्रोड्यूस होता है। इससे मीनिंग कि हमारे पास दो कोई पार्ट हैं, उनमें हम केवीटी बनाएंगे। एक मोल्ड है, कोप और ड्रैग पार्ट है, उसमें केवीटी प्रोड्यूस करेंगे। मोल्टन मेटल उसमें फिल करेंगे। मोल्टन मेटल फिल करके उसको सॉलिडिफाई करेंगे, ठंडा करेंगे और पार्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो रिक्वायर्ड शेप का पार्ट हमारा बनेगा उसको हम बोलते हैं कास्टिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो उस कास्टिंग की टेस्टिंग करने का है। मींस इसमें हम कास्टिंग्स की टेस्टिंग करेंगे कि किस तरह से हमें डिफेक्ट्स का पता लगता है। कास्टिंग में कोई डिफेक्ट आ जाए उसको फाइंड करना है तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। जो कास्टिंग है उसका कोई एग्जाम्पल ले तो गाड़ी का डैशबोर्ड है, गाड़ी के डोर का हैंडल है, अदर कोई पार्ट्स हैं जो कास्टिंग की मदद से, दो पार्ट्स की मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा मैग्नेटिक टाइप टेस्ट। मैग्नेटिक टाइप टेस्ट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास जो वो मेटल की कास्टिंग बनाई हमने, मेटल को मोल्ड के अंदर पोर किया था, पोर करने के बाद उसको सॉलिडिफाई किया था और जो कास्टिंग प्रोड्यूस हुई थी, जो कास्टिंग बनी थी, उसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको नॉर्थ और साउथ पोल पे रख देते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल कुछ इस तरह से होते हैं ताकि इनमें अट्रैक्शन प्रॉपर रहे। अब ये जब रखते हैं तो इसके जो ये एंड्स रहेंगे ये भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड टाइप प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब इसमें यदि कोई होल की प्रॉब्लम है, कोई पोरोसिटी की कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, चेक करने के दौरान इस पे आयरन का पाउडर डाल देते हैं। आयरन का पाउडर डाल के और उसको हम किसी जो हमारा टूल रहेगा, डिवाइस रहेगा, उसकी सहायता से इसको हटाएंगे। यदि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की पोरोसिटी की प्रॉब्लम रहेगी या कोई थोड़ा बड़ा होल रहेगा तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा। उस जो क्रैक रहेगा या फिर बात करें कोई वो होल के अंदर कोई होल है उसमें और वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं था, तो यहाँ पे वो एक तरह के जो मैग्नेट की वजह से वो आयरन का पाउडर चिपक जाएगा। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेस्ट कर रहे हैं, जिस वर्क पीस पे, जिस कास्टिंग पे हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्ट है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक टेस्ट कर सकते हैं। मैग्नेट का यूज करके आसानी से किसी वर्कपीस में जो है फाइंड कर सकते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होते हैं हमारे एक्सरे टेस्ट। एक्सरेज की सहायता से टेस्ट करना, ये सबसे ज्यादा जो टेस्ट किया जाता है ये पोरोसिटी की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए किया जाता है। कास्टिंग में हमारे शरीर में जैसे पसीने निकलते हैं और हमें वो दिखते भी नहीं है, ऐसे ही मटका है, मटके में पानी बूंद करके गिरता रहता है। जैसे एक बूंद गिरी, कुछ समय बाद फिर दूसरी बूंद गिरी, जब नया मटका होता है तो वो भी पोरस है, हमारी बॉडी भी पोरस है। तो हम चेक नहीं कर सकते विजुअली, नेक्ड आई की सहायता से चेक नहीं कर सकते कि हमारे शरीर जो है वो पोरस है और उसमें छिद्र है, ऐसे ही मटके में छिद्र है। तो उनको चेक करने के लिए हम कोई टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कास्टिंग को टेस्ट कर रहे हैं कि कास्टिंग में पोरोसिटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम ये एक्सरेज टेस्ट करते हैं। मींस एक्सरेज की सहायता से यहाँ पे पता करेंगे कि पोरोसिटी है या नहीं है। एक इसमें होता है कैथोड और दूसरा पार्ट होता है एनोड। यहां से हाई सप्लाई वोल्टेज दी जाती है। जो कैथोड हिस्सा होता है इसका फंक्शन रहता है इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करना, उनको हाईली एनर्जाइज करना। जो कैथोड है इसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्स रेज में कन्वर्ट करना। मींस जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे थे, जो यहां से स्पीडली आगे जा रहे थे, उनको यहाँ पे एक्स रेज में कन्वर्ट कर देना। फिर वो एक्स रेज जो है वो पास होंगी, जो वर्कपीस हमारा रखा रहेगा। अब यदि कोई प्रॉब्लम है तो ये जो रेज रहेंगी, ये रेज इसमें से ज्यादा पास होंगी। मींस यहाँ पे कोई पोरोसिटी की प्रॉब्लम है, ये कहीं से पोरस है, तो ज्यादा से ज्यादा रेज जो है वो
पास होने की कोशिश करेंगी, और ज्यादा से ज्यादा रेज जो पास होने की कोशिश करेंगी वो इस पे जाके स्क्रीन पे हमारी शो हो जाएंगी। इसमें जो एक्स रेज है वही आसानी से ये प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक टेस्ट में किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, मान लो हमने कोई कास्टिंग बनाई सिलेंडर शेप की, कोई सिलेंड्रिकल टाइप बनाया, सीमलेस पार्ट बनाया हमने, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में तो क्या होता है उसमें सीम सी बन जाती है, सीम से मीन्स ज्वाइंट बन जाता है, लेकिन इसमें जो पार्ट बनते हैं वो सीमलेस बनते हैं। मान लीजिए कोई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हमने बनाया, तो इस तरह से जो कोई सिलिंड्रिकल शेप का पार्ट बना, तो अब उसमें क्या करेंगे हम, यहां से हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे। हाइड्रोलिक टेस्ट से मीन कहीं या तो वाटर का यूज कर रहे हैं या कोई फ्लूइड का यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम वाटर लेंगे। यहाँ पे ये मोटर है, इस पे पंप जुड़ा रहता है, मोटर की सहायता से ये मैकेनिकल टाइप पंप जो है वो हमारा रोटेट होता है, चलता है, और इसकी सहायता से जो ये वाटर है ये फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जाएगा। अब जब ये फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में जाएगा तो इसके इनसाइड जाता रहेगा, चला जाएगा। अब एक सर्टेन लेवल तक ये फिल हो गया। अब हम इसमें प्रेशर चेक कर लेंगे प्रेशर गेज की सहायता से। अब क्या करना है, हमें इस प्रेशर को कुछ डबल करने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, यदि कहीं वो कास्टिंग किसी भी तरह की पोरोसिटी की प्रॉब्लम है, कोई होल की प्रॉब्लम है, तो वहां पे मॉइस्चर बाहर आएगा, वहां पे पानी बाहर आने की कोशिश करेगा। यदि इस तरह से हम पता नहीं कर पाए तो हम सोपी वाटर का यूज करते हैं, ताकि क्या होगा, बबल्स आसानी से दिख जाए, बबल्स बने। जहां पे भी ये इसमें होल रहेंगे तो उसमें बबल आराम से दिख जाएंगे। वो बबल्स का रूप लेते हैं क्योंकि सोपी वाटर रहेगा और उसकी सहायता से वो बबल्स बाहर आएंगे। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ टेस्ट बताए हुए हैं, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि दो तरह के मेनली यूज करते हैं हम। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट। कोई भी हमारी कास्टिंग है उस पर हम दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव है उसमें तो सीधा सीधा होता है कि कास्टिंग को तोड़ के, इससे मीन क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्यों करते हैं, किसी कास्टिंग को किसी लोड के अंडर लगना है, कहीं पे कोई बहुत ज्यादा वेट पड़ेगा वहां पे इसको लगाना है, तो इस तरह के हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे इंपैक्ट टेस्ट कि उसके ऊपर एकदम से पूरा हैवी वेटेड कोई चीज डाल के देखेंगे कास्टिंग पे कि कितना जो वजन है उसके बाद वो टूटेगी। जैसे मान लीजिए वहां पे 1 किलो न्यूटन डाला, फिर 2 डाला, फिर 3, तो कहां पे जाके वो टूट जाएगी। ऐसे ही टेंसाइल टेस्ट करेंगे, दो अपोजिट साइड में हम इक्वल फोर्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लगाया, यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन, और उसको खींच के देखेंगे। खींच के देखेंगे तब पता करेंगे हम कि कितने टाइम के बाद ये टूटी। ऐसे ही कंप्रेशन का टेस्ट करेंगे, उसको कंप्रेस करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, उस पर भी हम वही लोड लगाएंगे उसी तरह से, और फिर चेक करेंगे कि कितने टाइम के बाद ये कंप्रेशन में टूटी। तो कहीं पे कंप्रेशन के लिए यूज करनी है या कहीं टेंसाइल के लिए मींस यूज करनी है हमें, कोई कास्टिंग या कोई इंपैक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है उसमें हमारा जो ये मटेरियल बनेगा, मींस हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कास्टिंग के रूप में, उसको हम तोड़ते नहीं है। जैसे विजुअल टेस्ट मींस उसको आंखों से देखा, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो एक बार नेक्ड आई की सहायता से उसको चेक कर लें तो वही बता देंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, इसकी क्वालिटी बेटर है या नहीं है। ऐसे ही ये जो मैंने आपको टेस्ट बताए कि मैग्नेटिक टेस्ट किस तरह से करते हैं, एक्सरे टेस्ट किस तरह से करते हैं, हाइड्रोलिक टेस्ट किस तरह से करते हैं। तो इस प्रकार से हम वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं कास्टिंग पे, ताकि आसानी से डिफेक्ट्स का पता लगा सके। थैंक यू दोस्तों।